कि अज्ञानी लोग हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब सवाल ये उठता है, तो ज्ञान के लिए हम क्या करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है सरमन खत्म करने के बाद कुछ लोग सवाल करते हैं, लेकिन आज मैं सवाल लेकर के आया हूं। मुझे लगता है कि आपके मनों में किसी भाई बहन के मन में ये आएगा, तो भाई जेम्स भाई ज्ञान के लिए क्या करें? जेम्स भाई ज्ञान के लिए क्या करें? दो चीजें। क्या? पवित्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन, और सच्चे सिखाने वालों को सुने। क्या करें? पवित्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन और सच्चे सिखाने वालों को सुने। अगर खुद पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बुद्धि मांगे, वो बिना उलाहना दिएगा। यदि किसी को सुनते हैं तो फिर उनको परख के सुने। समझ रहे मेरे प्यारे भाई बहनों? दो तरीके, या तो खुद से पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर पढ़ें, अगर नहीं समझ में आता तो बुद्धि मांगे, बुद्धि भी नहीं आती तो फिर ऐसे दासों को, ऐसे प्रचारकों को सहायता लें सीखने में, ताकि हम सच्चे ज्ञान को सीख पाए। अब बात आती है, चलिए मान लीजिए हम तो कोई तो पवित्र आत्मा में सीख जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते हैं, तो फिर वो सच्चे लोगों को कैसे पहचाने मेरे प्यारे भाई बहनों? देखिए सवाल पे सवाल आ रहा है। पहला सवाल क्या? ज्ञानी कैसे बने, ज्ञान कैसे पाए? दो तरीके से, परमेश्वर को खुद ढूंढे, पवित्र आत्मा मांगे, अगर नहीं आता तो सच्चे दासों को ढूंढे। अब सच्चे दासों को कैसे ढूंढे? सच्चे सिखाने वालों को कैसे ढूंढे मेरे प्यारे भाई बहनों? दो तरीके से, सिर्फ दो, सिंपल दो। बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो झूठा वो सच्चा, वो झूठा वो सच्चा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं केवल दो ही बातें हमें देखनी है। सबसे पहली बात यह देखनी है कि जो सिखाने वाला, जो प्रचारक या टीचर, बाइबल टीचर है, वो प्रचार किस बात का करता है? क्या वो अपने प्रचार में अनंत जीवन का प्रचार करता है? अगर उसका बेसिक प्रचार अनंत जीवन है तो वो सिखाने वाला है, सही सिखाने वाला है। अगर उसका बेसिक प्रचार संसारिक आशीषें और संसारिक बातें हैं तो फिर वो सिखाने वाला नहीं है, सही सिखाने वाला नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कही, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 43वें और 44वें वचन में प्रभु कहते हैं कि तुम पेड़ को उनके फलों से पहचान लेते हो। क्या? सच्चे और सही प्रचारक को कैसे पहचानोगे? जैसे पेड़ को उनके फलों से पहचान लेते हो, वैसे ही उस सिखाने वाले को उसके फलों से पहचान लो। अब फल क्या है? अब सवाल पे सवाल आ रहे हैं, लोग पूछे, इससे पहले मैं सवाल लिख के लाया हूं। अब पास्टर साहब, भाई जेम्स, वो फल क्या है जिन फलों से हम पहचान लें? तो दो तरीके के फल होते हैं, दो तरीके से पहचाने जाते हैं। एक क्या पहचान होती है कि क्या आत्मिक वरदान जो मिले हुए हैं, कि प्रार्थना किया तो उसने चंगाई मिल गई, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर लिए और बड़े बड़े भविष्यवाणियां कर दी, तो क्या ये वो फल हैं? क्या वो फल हैं? आप में से बहुत सारे सोचेंगे कि अरे वो पास्टर अच्छे होंगे, अरे उसको तो पवित्र आत्मा का वरदान है, उसने तो हाथ रखा चंगाई मिल गई, उसने तो प्रार्थना किया उससे ये वरदान है। नो, दिस इज नॉट फ्रूट। ये फल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मेरे पास पवित्र आत्मा का वरदान है, 9 के 9 पूरे वरदान मेरे अंदर है, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं सत्य हूं। क्या मैं आपसे बोल रहा हूं? बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इस बात की गारंटी नहीं है कि मुझ में सत्य है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय उसके 21वें वचन से लेकर 23वें वचन तक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम में से, मैं चाहूंगा इसे पढ़ दीजिए। 21वें वचन बड़े ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अरे वो प्रचारक की भीड़ में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए थे, तो जरूरी नहीं है वो सत्य बात कर रहा हो। पहचान लो, ये फल की पहचान नहीं है। यस, 21 से 23 7वां अध्याय। यस, अब बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। और उनमें से बहुत सारे उस दिन मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हमने तेरे नाम से क्या ये काम नहीं किए थे? तब प्रभु कहते हैं, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो ये गारंटी नहीं है कि मैं उद्धार पाया हूं। मैंने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तो तुमसे काम कराता था, क्योंकि मैंने तुमसे केवल बीज डलवाया, अपने राज्य के लिए काम कराया, लेकिन ये गारंटी नहीं है। तो ये फलों की गारंटी, अगर कोई दुष्ट आत्मा निकाल देता तो ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है मेरे प्यारे भाई बहनों, बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा के वरदान मेरे अंदर भी है, मुझे भी पवित्र आत्मा ने वरदान दिए, तो मैं गलत नहीं हूं। लेकिन ये गारंटी नहीं है उनके ज्ञानी होने के, सच्चे होने की। आपको ये मैं क्राइटेरिया दे रहा हूं।
मेरे प्यारे भाई बहनों, गलत वे में मत लीजिएगा कि भाई जो जो इस तरीके से कार्य करते हैं वो गलत होते हैं। बिल्कुल नहीं, प्रभु के नाम से करते हैं वो सही हैं, वो अच्छे हैं। लेकिन ज्ञान की पहचान मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सच्चे प्रचारकों की पहचान करें। सबसे बड़ी बात, फल क्या है? पवित्र आत्मा के वरदान फल नहीं है। तो फल क्या है? गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22वां और 23वां वचन, ये है वो फल के चिन्ह जो 9 प्रकार के हैं। पवित्र आत्मा का फल ये 9 चिन्ह हैं जो फिजिकल रूप से दिखाई देते हैं, जिनसे आप ये अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि ये प्रचारक, ये सुनाने वाला या ये हमारा जो अगुवा है, ये प्रभु की ओर से है। अगर इन फलों में से कोई एक उसके अंदर नादारत है तो फिर वो अभी तक पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में नहीं है। मैं चाहूंगा इन फलों को पढ़ दीजिए। फलों के, माफ कीजिए, फल तो एक ही है लेकिन उसके चिन्ह 9 हैं। यस, पर आत्मा का फल Yes. प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। प्रेम है नहीं है तो पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है। अगर घमंड है, गर्व है, दूसरों को नीचा दिखाने वाली बातें हैं, नम्रता नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है, विश्वास में कमजोर है, तो फिर ये फल बता रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा का छाप इस पे नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, मसीही अगुए के अंदर ये जो छाप है ना, ये दिखाई देनी चाहिए फिजिकल रूप से। वो नम्र हो, वो दीन हो, वो विश्वास में प्रबल हो, वो सबसे प्रेम करने वाला हो। प्रेमी गायब है, प्रेमी गायब है, एक दूसरे से लड़ रहे, एक दूसरे से लड़ रहे। वो नीचा, मैं ऊंचा, मैं नीचा, मैं इतना जानता हूं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। क्या प्रभु कहते हैं, यार तुम लोग कौन हो? मैं तो समस्त इस धरती को बनाने वाले सर्व सामर्थ्य का इकलौता पुत्र, खुद परमेश्वर होके अपने आप को शून्य कर डाला। हु आर यू? मैं बड़ा, मैं छोटा। अरे इसीलिए तो प्रभु ने पैर धोकर के नमूना दिखा दिया था अपने चेलों को कि तुम में से कोई ऊंचा बड़ा नहीं है। और हमने उसको परंपरा बना के अब पैर धोने वाली आने वाला आएगी। 40 दिन के बाद लोग एक दूसरे के पैर धोएंगे और पूरे एक दिन पैर धोएंगे, 365 दिन में से एक दिन पैर धोएंगे। फिर क्या करेंगे? उन्हीं को फिर बाद में बुरा बुरा बोलेंगे, उनसे ऊपर खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। वो पादरी जो अपने बुजुर्गों के पैर धोएंगे, फिर बाद में उनके ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर देंगे। 364 दिन कहां चले गए वो प्रेम? जिनमें प्रेम नहीं, जिनमें नम्रता नहीं। एक बार मैं चाहूंगा एक एक करके और आप इन 9 चिन्हों को देख लीजिए और आप भी लिख लीजिए। आप जानते ही होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ये चिन्ह, ये फल अगर किसी विश्वासी में पाए जा रहे हैं, प्रचारक में पाए जा रहे हैं, तो वो एक सच्चा प्रचार करने वाला है। उसके द्वारा हम अपने आप को काट और छाट सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि पवित्र आत्मा से मांगे, सहायता लें, लेकिन पवित्र आत्मा से मांगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर वो हमें बुद्धि देगा जो बिना उलाने हमें देता है। ये सबसे बड़ी बात है। बस केवल एक बार फिर से 9 चिन्ह पढ़ दीजिए, फिर हम अपनी आज की सभा पूरी करेंगे। पर आत्मा का फल, या एक एक करके। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मेरे प्यारे बहनों, अगर ये फल किसी प्रचारक पे या किसी सिखाने वाले में है तो इसका मतलब यह है कि वो पवित्र आत्मा से पूर्ण है। और पवित्र आत्मा को अगर मान लीजिए उसके अंदर कोई गलत बात भी होगी या गलत सिखाने वाली बात भी होगी तो उसके अंदर नम्रता होगी। तो अगर उसको बाद में पवित्र आत्मा ने सिखाया तो वो इतना नम्र होगा कि वो अपनी गलती मान करके अपने जिससे उसने सिखाया होगा बोल देगा कि भाई ये चीज मैंने गलत सिखाई थी, ये बात सही है। उसके अंदर इतनी क्षमता होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि हम समझ गए होंगे कि हम अब ऐसे नहीं बनेंगे अपने जीवन में कि हम परमेश्वर हमसे रोज कहे कौन है जो मेरी युक्ति बिगाड़ना चाहता है, और आवाज यह आए कि वो मैं हूं जो परमेश्वर की युक्ति बिगाड़ना चाहता है। मैं वो नहीं बनूंगा जो परमेश्वर की युक्ति